एक तरफ जहां ब्लिंकिट कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ब्लिंकिट में काम करने वाले डिलीवरी पार्टनर्स जो डिलीवरी का काम करते हैं, उनका रेट कार्ड यानी कि उनकी आमदनी लगातार घटती जा रही है, जिसके विरोध में ब्लिंकिट के जो डिलीवरी पार्टनर हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ब्लिंकिट के कई स्टोर बंद रहे और ब्लिंकिट की सर्विस भी काफ़ी प्रभावित हुई। प्रदर्शन कर रहे डिलीवरी पार्टनर्स का कहना है कि वो लोग जिस तरह से मेहनत करते हैं हर मौसम में, चाहे वो गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, चाहे दिन हो या रात हो, इसलिए हम आए हैं एक ब्लिंकिट के स्टोर पर और यहाँ पर डिलीवरी पार्टनर्स के साथ हमने पूरा दिन बिताया और जानने की कोशिश की कि वो किस तरह से मेहनत करते हैं, किस तरह के रिस्क लेते हैं। 2 बज रहा है दिन का, बहुत तगड़ी धूप है, करीब 40 डिग्री टेम्परेचर है। कितना दूर आपको जाना है? 3 यहाँ से 3 किलोमीटर जाना है। 3 किलोमीटर में जाना है। 10 मिनट में हमें वहाँ पे पहुँचना है। भैया आप रॉन्ग साइड क्यों चल रहे हैं? पेट्रोल बचाने के लिए रॉन्ग साइड हमें चलना पड़ रहा है। स्टोर से ऑर्डर से पिकअप करना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, कुछ भी हो वहाँ देना। कस्टमर बोलता है कि कहाँ रह गया बे, कहाँ रह गया था इतनी देर से। अगर मैं 32 ऑर्डर पहले जो मारता था, मैं 1200 का काम करता था। अब मैं 32 ऑर्डर पे ज़्यादा 700 या 800 का काम कर पाऊँ। तो जाहिर सी बात है, जब किसी की भी कमाई आधी हो जाएगी तो उसे कहीं ना कहीं दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। इसीलिए हमने यहाँ पर काम करना बंद करा और ये प्रोटेस्ट करने का फैसला लिया सभी ने। ये जो काम है आपका, कितना इसमें रिस्क है, कितना चैलेंजिंग? इसमें बहुत रिस्क है। पुलिस वाले हैं, फिर उसके बाद रोड पे अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें कोई ना पूछने वाला होता है, ना कोई हमें देखने वाला होता है, ना सुपरवाइजर वहाँ देखने के लिए जाता है कि एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। 10 मिनट के अंदर आप डिलीवर नहीं किए तो क्या होगा उसका? 10 मिनट में अगर हम डिलीवर नहीं करते तो कस्टमर हमें उल्टा बोलता है। कस्टमर बोलता है कहाँ रह गया बे। इज्जत से भी नहीं बोलता कि भैया कितनी कदर लेट क्यों हो गए, ऐसे नहीं बोलता। कस्टमर बोलता है कि कहाँ रह गया बे, कहाँ रह गया था इतनी देर से, मैंने तुझे पता कितनी देर हो गई ऑर्डर करे हुए। ऐसे करके तो कस्टमर बात करता है हम लोगों से, क्या कर सकते हैं। रेटिंग भी खराब कर देता है। हाँ, रेटिंग ख़राब कर देता है और फिर हमारा जो रेटिंग ख़राब हो जाता है तो हमें ऑर्डर लेट में ऑर्डर मिलता है। अगर हमारी रेटिंग परफॉर्मेंस सही है तो हमें जल्दी ऑर्डर मिलते हैं, और अगर परफॉर्मेंस ख़राब है तो धीरे ऑर्डर मिलते हैं। फिर गाड़ी का मेंटेनेंस भी है, इसमें टायर घिस रहा है, ट्यूब घिस रहा है, फिर इसमें गाड़ी का खर्चा है महीने का कम से कम 1200 रुपया। 1200 रुपये हम कहाँ से लाएंगे? उसी में से हमें 18 रुपये में से ही गाड़ी का खर्चा भी निकालना है, मेंटेनेंस भी निकालना है। सर समस्या यही है कि पहले जो ये अर्निंग, अगर मैं मोटा बताऊँ तो अर्निंग जो मंथली 35-40 हज़ार रुपये की होती थी, जिसमें से खर्चा अगर 10-12 हज़ार रुपये निकल जाए तो 28-30 हज़ार रुपये हम मंथली कमा लेते थे बिना किसी छुट्टी के। और अब वो जो है कम हो गया है। अब वो कम करके इन्होंने इतना कम कर दिया है। अब हमने एक दिन काम करके देखा, जिस दिन ये आईडी हमारी चेंज हुई थी तो, और ये इंसेंटिव प्लान चेंज हुए थे, एक दिन काम करने पे जितने में हम 1200 का काम कर लेते थे, एक दिन काम करने पे उस दिन हमारी 700 कुछ रुपए की अर्निंग हुई थी। इसीलिए हमने यहाँ पर काम करना बंद करा और ये प्रोटेस्ट करने का फैसला लिया सभी ने। हम बात करें बेसिक्स की, तो बेसिक्स पहले 25 रुपये थे और अब जो बेसिक है वो 10 रुपये और 15 रुपये है। अब उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या है कि बेसिक्स जो है ना, ये हमारी असल में सैलरी है, बाकी इंसेंटिव प्लान ये चेंज होते रहते हैं। ये हो सकता है कि आज हमें इतने दे दे कि हम 2000 रुपये कमा लें और कल इतने रह जाए इंसेंटिव के हम 200 रुपये भी ना कमा। पर ऑर्डर जो हमें 32 रुपये मिलता था वो पीक आवर में मिलता था। उसके अलावा दोपहर में 12 बजे से लेके और शाम के 5 बजे तक 25 रुपये रहता था। तो हम टोटल 12 से 13 घंटे काम करते थे, तो हम उसमें अर्निंग कर लेते थे कम से कम 1200 से 1300 रुपये की, जो कि अब अगर उतने ही ऑर्डर मारते हैं तो वो अर्निंग हो जाती है आधी। तो जाहिर सी बात है, जब किसी की भी कमाई आधी हो जाएगी तो उसे कहीं ना कहीं दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। अभी आप रॉन्ग साइड क्यों चल रहे हैं? पेट्रोल बचाने के लिए रॉन्ग साइड हमें चलना पड़ रहा है। क्या करें, अगर हम रॉन्ग साइड ना चलें तो हमारा जितने का घूम के ऐसे चलेंगे तो हम अगर रूट के हिसाब से चलें तो हमारा कुछ बचेगा नहीं, हमारा पेट्रोल ही लग जाएगा आधे से ज़्यादा। तो इसलिए हम लोग रॉन्ग साइड लेके थोड़ा शॉर्टकट ले लेते हैं ताकि कस्टमर का ऑर्डर भी जल्दी पहुँच जाए। ठीक है, तो आप यहीं से आपको अगर मैं 32 ऑर्डर पहले जो मारता था, मैं 1200 का काम करता था। अब मैं 32 ऑर्डर पे ज़्यादा 700 या 800 का काम कर पाऊँगा, 800 रुपये का काम कर पाऊँगा।
और उसमें तेल वही लगेगा। जाहिर से मैं अपने घर वही 300-400 रुपये ले जा सकता हूँ बस। स्टोर से ऑर्डर से पिकअप करना, कस्टमर को देना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर कुछ भी हो वहाँ देना, फिर वहाँ से फिर वापसी में जल्दी में आना, उल्टे सीधी बाइक चला के स्टोर पहुँचना, स्कैन करना, फिर ऑर्डर का वेट करना। यानी आज सारा दिन बस बाइक चला सकते हो और कुछ नहीं। निकालते हैं जल्दी जल्दी। ये तो फंस गई गाड़ी अब। क्या करें अब, टर्न मारना पड़ेगा थोड़ा सा। ऑफ रोड जा रहे हैं हम लोग, रोड से हटके। ट्रैफिक था तो गाड़ी ऑफ रोड जा रही है, और ये देखिए अलग गली से इन्होंने पूरा रास्ता ही बदल लिया। शॉर्टकट नहीं लेंगे, और कंपनी कह रही है कि लोकेशन से जाओ, लोकेशन से आपको पूरे पैसे मिलेंगे। अगर हम ऐसे शॉर्टकट नहीं लेंगे तो हमारा टाइम ही पूरा खराब वेस्ट हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का ट्रैफिक आता है तो आप लोग ऐसे शॉर्टकट ले। शॉर्टकट लेना ही पड़ता है, क्योंकि हमें तो टाइमिंग से अपना जल्दी से जितनी जल्दी हम ऑर्डर मारेंगे उतनी अर्निंग हमारी होगी। कितने घंटे काम करते हैं आप लोग डेली यहाँ पे? हम लोग कम से कम 14 घंटे काम करते हैं यहाँ पे, और 14 घंटे में कम से कम हमारी 700 रुपये की इनकम बनती है। 700 रुपये की बस, खाली 14 घंटे काम करके 700 की? हाँ, 700 की इनकम 14 घंटे में। तो आप ही बताइए 700 रुपये में क्या होगा 14 घंटे काम करने के बाद। सुबह 7 बजे घर से निकलते हैं, 10-10 बज जाते हैं, 12-12 बज जाते हैं कभी कभी। तो घर वाले भी परेशान रहते हैं कि रात में कहाँ है, क्या कर रहा है, खाना खाया नहीं खाया, कैसे खाना खाएं। अरे खाना खाने लग जाएंगे तो घर जाएंगे तो कम से कम 50-100 रुपये का पेट्रोल वहाँ भी लगेगा, टाइम भी वेस्ट होगा, और उतना का हम अर्निंग कर भी नहीं पाएंगे 700 के। फिर तो हम लोग बिना खाना खाए पिए हम लोग बैठे रहते हैं स्टोर के आगे कि अब हमारे पास ऑर्डर आएगा तो हम लोग ऑर्डर डिलीवर करने जाएंगे। क्या करें। ये हम लोग आ गए, कितना टाइम हो गया टोटल? 2:25 पे हम लोग यहाँ पे गए थे, 3:05 पे हम लोग यहाँ पे आए हैं। अब आप लगाओ 2:25, 25, 35, 40 मिनट हो गए हमें एक ऑर्डर पे, और जिसमें कि मैंने 16 रुपये का काम किया है 40 रुपये में। 40 मिनट में 16 रुपये का काम किया है हमने। क्या फ़ायदा है हम लोगों को काम करके, बताओ। इसमें रिसेंटली क्या हुआ था, जैसे मैं ऑर्डर लेके गया था तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था। 21 दिन मैं घर बैठा रहा था, जिसमें मेरी उंगली टूटी थी, और मेरा खर्चा भी 15,000 मिनिमम लग चुका था हॉस्पिटल का, जिसमें प्राइवेट ही करवाया था। सरकारी में लाइन लगो, ये करो। फिर हमने आके सोचा ये सब 21 दिन घर बैठे हैं, थोड़ा एक हफ्ते आके काम करके थोड़ा अपना घर का रेंट वेंट कर निकालेंगे। फिर क्या हुआ, जैसे ही हमने रेंट के लिए काम करने के लिए आए, इतने में ही ये रेट कार्ड नया इशू कर दिया कि आपको 15 रुपये रेट कार्ड में मानना है। अब 15 रुपये रेट कार्ड में हमारा कहीं से कहीं तक कुछ नहीं हो रहा। मैंने जिस दिन पहला रेट कार्ड यह आया था, उस दिन पहले मैंने पूरे 32 ऑर्डर मारे थे, जिसमें हमारे 32 ऑर्डर की अर्निंग होती है हमारी 1400 रुपये की, और इसमें हुई है मेरी 850 रुपये की। ब्लिंकिट की पेरेंट कंपनी जोमेटो ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में हमने डिलीवरी पार्टनर पे आउट स्ट्रक्चर में बदलाव किए हैं, ताकि डिलीवरी पार्टनर्स की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके और ग्राहकों के अनुभव में सुधार किया जा सके। जोमेटो ने यह भी बताया कि 70% डिलीवरी पार्टनर्स ने नए पे आउट स्ट्रक्चर को स्वीकार कर लिया है और काम पर लौट आए हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में कार्यरत ब्लिंकिट के 3000 डिलीवरी पार्टनर्स में से 1000 लोगों ने ब्लिंकिट की प्रतिद्वंदी कंपनियों जैसे स्विगी, इंस्टामार्ट, जेप्टो और बीबी नाउ को ज्वाइन कर लिया है और ब्लिंकिट को छोड़ दिया है। क्या कर सकते हैं हम, मजबूरी है। मजबूरी तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। और नहीं करेंगे तो फिर जो दूध पानी का है उसके लिए भी मोहताज हो जाएंगे। गाड़ी की किस्त देनी है, मोबाइल ले रखा है, 1 लाख की गाड़ी ले रखी है, 20,000 का फ़ोन ले रखा है। अब आप ही बताइए इसकी किस्त कहाँ से दूंगा, गाड़ी की किस्त कहाँ से दूंगा। यही 15 रुपये में मैं घर चलाऊँ, या गाड़ी की किस्त दूँ, या मोबाइल की किस्त दूँ। इस रिपोर्ट के ज़रिए हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि फास्टेस्ट डिलीवरी अपने आप में कितना चुनौती और जोखिम से भरा काम है। बावजूद इसके जो लोग आपके घर तक आपके ज़रूरत की चीज़ें आपके समय पर पहुंचा रहे हैं, उन लोगों की घटती आमदनी की वजह से उन लोगों के लिए अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से यह लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना पेमेंट बढ़वाने की अपील कर रहे हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, दिल्ली। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें, ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है।
hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।